हेलो प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार करता हूं। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत लगन से पढ़ाई करते होंगे। कल हम क्वेश्चन बैंक से 6 तक सवाल हम बता दिए हैं। आज हम 7वां नंबर से चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन से आज हम चलेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए बिंदु 8,1 के -4 और 2, -5 का संरेख है। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। हमको पूछा है संरेख, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल में सूत्र ये हुआ। संरेख में आप बराबर में 0 दे देंगे, क्योंकि संरेख पूछा है, संरेख है। संरेख में त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाकर आप बगल में 0 दे सकते हैं। अब हम पहले त्रिभुज पा लेते हैं। ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। एक मान है 8,1, बी का मान है 4, -4, सॉरी के, -4, के, -4, सी का मान है 2, -5। कितना है? 2, -5। अब x1 का मान क्या होता है, x2 का मान क्या होता है, x3 का मान बताइए आप पहले। y1 का मान बताइए, y2 का मान बताइए, y3 का मान बताइए। जल्दी बताइए आप लोग। देखिए x1 का मान हुआ 8, x2 का मान हुआ के, x3 का मान हुआ 2, y1 का मान हुआ 1, y2 का मान हुआ -4, y3 का मान हुआ -5। कितना हुआ? -5। चलिए आज अब हम लिखेंगे पहले हल, क्योंकि बोर्ड छोटा के कारण हम ऐजा इसे हमको लिखे हैं। ऐजा से हम क्वेश्चन को हल करते हैं, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए 1/2 x1 का मान कितना है? x1 का मान कितना है? 8। कितना है? 8। ब्रैकेट देंगे। y2 का मान कितना है? -4 होगा, माइनस y3 का मान है -5। कितना है? -5 प्लस x2 का मान कितना है? के। x2 कितना मान है? के। y3 का मान -5 है, y3 का मान -5 है, माइनस y1 का मान 1 है, प्लस x3 का मान कितना है? 2 है, x3 का मान 2 है। कितना है? x3 का मान 2 है। y1 का मान कितना है? 1 है, y2 का मान -4 है, -4 देंगे। ब्रैकेट दे देंगे, बगल में 0 दे देंगे। ये जो 1/2 है ना, हम 0 भी ले आते हैं। पहले देंगे 8 -4, माइनस में होता है प्लस, प्लस का होगा 5, प्लस के -5, माइनस से होता है -6, प्लस पहले देंगे 2, 1, माइनस, अब माइनस होता है प्लस, प्लस का 4, ब्रैकेट बराबर 0,
इहन 1/2 इस पर बराबर के इस पर हम उस पर आनेंगे, जैसे 1/2 है ना, 1 मतलब 2 है ना भाग में, हम ऐसा गुना मानेंगे 2। एक का कोई मान नहीं होता है लिया में। लिख देंगे 8 -4 प्लस के 5 होगा प्लस 1 के माइनस के 6 होगा माइनस के 6 के प्लस 4 1 5 5 दूना 10, मतलब ये गुना हो जाता है, मतलब लिख देते हैं एक एक्स्ट्रा ज्यादा 2 गुना 2 इंटू 5 बराबर 0, क्योंकि 0 में 2 से गुना करेंगे 0 होगा, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 होगा। अब 8 में 1 से गुना करेंगे 8 होगा प्लस देखिए माइनस प्लस होता है माइनस होगा 6 के उतारेंगे 5 दूना 10, कितना 10 बराबर 0। इस दोनों को जोड़ देंगे, प्लस का 8 प्लस का 10 होगा 18 माइनस के 6 के बराबर 0। 18 है ना प्लस में, इस पर आएगा माइनस में, मैं तो लिख देंगे माइनस के 6 के बराबर 18 माइनस का माइनस माइनस गया बराबर के बराबर 18/6, क्योंकि 6 है पंची में गुना में लेकर आएंगे भाग में, हुआ 18/6 6 18, मतलब के का मान निकला 3, के का मान 3 निकला, आंसर एजाज हो गया। आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इससे बहुत हौला होता है, नहीं होता है हौला। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख दीजिएगा, आपको पूछा है संरेख, संरेख में बराबर में आप 0 लगा दीजिएगा। चलिए अब 8वां क्वेश्चन पर हम जाते हैं। पहले हम तनी कैमरा को रोकते हैं। चलिए हम 8वां नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अतिरिक्त विभाजित करता है। आप विभाजन सूत्र पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे? विभाजन सूत्र पहले हम हल लिखेंगे, हल। आप विभाजन सूत्र पढ़े होंगे, विभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस, लिखिए mx2 n x1 बटा m1 प्लस m2, m प्लस n दीजिए, m1 x2 प्लस m2 x1 दीजिए, बराबर बात पड़ेगा, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, विभाजन सूत्र y। एक पहले हम रेखा पारेंगे, रेखा पारेंगे, रेखाखंड युवा ए युवा बी, युवा बिंदु कितना है, अनुपात 2:3 है, क्योंकि m1 हुआ m2 हुआ, एक मान है 1,2, बी का मान है 3,4, कितना है 3,4। एक बार आप लोग बोलिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र आप बोलिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 x2
m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। आप विभाजन सूत्र अच्छे से आपको याद होगा। चलिए आप इस सूत्र पर इस सब को मान बैठाइए। x1 का मान हुआ कितना 1, x2 का मान कितना हुआ 3, y1 का मान हुआ 2, y2 का मान हुआ 4, कितना हुआ 4। m1 का मान कितना हुआ m1 का मान 2, m2 का मान 3, कितना है m1 का मान 2, m2 का मान 3। चलिए इस सूत्र पर हम बैठाएंगे, इस सूत्र पर हम बैठाएंगे। m1 का मान कितना है m1 का मान है 2, m1 का मान है 2, गुणा दे देंगे, गुणा देंगे। x2 का मान कितना है 3 है, प्लस देंगे। m2 का मान कितना है 3, m2 का मान 3, गुणा देंगे। x1 का मान कितना है 1 है, कितना है 1 है, बटा m1 का मान है 2 प्लस m2 का मान है 3। ये निकालते हैं x बराबर, को निकालते हैं हम x बराबर, लिख देंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6 प्लस 3 एक 3, 3 2 5, मतलब 9/5 वह x का मान। अब हम y का मान निकालेंगे बोले। अब y का m1 कितना मान है 2, x2 का मान है 4, प्लस देंगे। m2 का मान है 3, गुना देंगे। x1 का मान है 2 बटा 2 प्लस 3 होगा, मतलब 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6 बटा 3 दो 5, दोनों जोड़ेंगे 8 से 14, 14/5, मतलब y का मान निकला 14/5। लिख देंगे अतः विभाजन x, y का मान अतः विभाजन x, y का मान कितना निकला है। x का मान निकला 9/5, 9/5, y का मान निकला 14/5। इतना आंसर आ गया 9/5, 14/5। चलिए अब हम नंबर पर जाते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए हम 10वां नंबर पर क्वेश्चन पर आए हैं। एक वृत्ताकार क्षेत्र की परिमिति निकालें जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। कितना है 24 सेंटीमीटर है। पहले देंगे हल। आप बोलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, जल्दी बोलिए। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2πr। अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr + 2r। कितना होता है 2r। πr + 2r। हम r कॉमन ले लेंगे, r हम कॉमन लिए हैं। कितना r हम कॉमन लिए हैं, बचेगा पाई + 2। एग्जाम में आपको फॉर्मूला में आ सकता है। आप इस तीनों को अच्छे से पहले आप याद कर लीजिएगा।
लिखेंगे वृत्ता, यहाँ से यहाँ वृत्ताकार खेत की व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर। कितना है 24 सेंटीमीटर। चुकी, चुकी लिख देंगे त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर क्या था व्यास बटा 2। कितना होता है त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। हम जाने लिखे हैं त्रिज्या बराबर होता है कितना, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। अब व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। क्या होता है 2 गुने त्रिज्या। आप इसको भी याद करिए अच्छा से, एग्जाम में पूछता है, नहीं पूछता है आप भी लोग बोलिए हाँ पूछता है। त्रिज्या बराबर था व्यास बटा, तो व्यास कितना दे रहे 24 सेंटीमीटर, लिख देंगे त्रिज्या बराबर, त्रिज्या बराबर कितना होता है, त्रिज्या बराबर मतलब त्रिज्या को हम आर से सूचित किया जाता है, डी व्यास को डी से सूचित किया जाता है। व्यास मान है 24 सेंटीमीटर और बटा में 2 है, क्योंकि 12 दिनों 24 होता है, मतलब होगा आर बराबर त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना होगा 12 सेंटीमीटर। हमको पूछा है अर्धवृत्ताकार की खेत की परिमिति, लिख देंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त वृत्त का परिमाप, परिमाप होता है, देखिए ये से आर, आर होता है ना आर इंटू पाई प्लस 2 नहीं होता है, होता है। आर का मान कितना है, त्रिज्या का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। पाई का मान क्या होता है आप लोग बोलिए, पाई का मान क्या होता है जल्दी बोलिए आप। पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2। आर का मान की मतलब ऊपर 2 दे रहे हैं। आप बोलिए पाई परिमेय संख्या है क्यों, परिमेय संख्या है बोलिए। पाई क्या है आप लोग बोलिए, पाई और परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पाई पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई देगा ना आपको एग्जाम में, आप अपरिमेय संख्या मारिएगा, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे 22/7 देगा आपको, आप मारिएगा परिमेय संख्या, क्योंकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। आप पहले चैप्टर में अच्छे से पढ़े होंगे। 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्या है 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को हम, क्योंकि पाई का मान जैसे आप 10वां चैप्टर में पढ़ेगा तब पाई का मान 22/7 होता है। जैसे आपको एग्जाम में पाई देता होगा, आप बोलिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है हर साल। देखिए अब वजह से 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे, आप उसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले पहले 22 पहले एलसीएम लेंगे 7 होगा एलसीएम में, अब गुना करेंगे 1 में 22 से 22 होगा, 7 में 2 गुना करेंगे 14 होगा, नहीं होगा 14, हाँ 14 12 सेंटीमीटर होगा, 36 होगा बटा 7 हुआ, 36/7 हुआ, क्योंकि जोड़ेंगे 4 2 6 2 1 3 36 हुआ। लिख देंगे 12 गुना 12 सेंटीमीटर, बढ़िया से लिख देंगे 12 सेंटीमीटर गुना 36/7। अब हम गुना कर देते हैं 36 में 12 से, 36 से 12 से गुना करते हैं, 36 गुना 72, 36 2 713, 713 3 1 4, मतलब 432 सेंटीमीटर, 432 सेंटीमीटर बटा 7 होगा।
हम काटे भाग देंगे, हम भाग देते हैं 7 से, कितना होता है, डायरेक्ट हम कर देते हैं 61.71 होगा, 61.71 सेंटीमीटर होगा। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, जगह नहीं है लिख देते हैं ऐसा, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, 61.71 सेंटीमीटर, यही आंसर है। आप लोग अच्छे से ये सब चैप्टर पढ़ा होगा, ये सब पूछता है 2 नंबर में, ये सब चैप्टर, ये सब क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में, इसलिए आप अच्छा से पढ़िए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना अपना दोस्त के पास जरूर भेजिएगा, क्योंकि मैथ हम पढ़ाते हैं। आप बोलिएगा जो भैया है मैथ बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, इस पर अच्छा से पढ़िए। चलिए हम आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं, चलिए हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। समीकरण युग्म 2x + ky बराबर 3 और x - hy बराबर 2 का हल x बराबर 1, y बराबर 3 हो तो h और k का मान निकालें। और लिख देंगे समीकरण, लिख देंगे हल, हल लिख देंगे समीकरण, समीकरण कितना दे रहा है, 2x + ky बराबर 3, समीकरण हुआ फर्स्ट, x - hy बराबर 2, ये हुआ समीकरण सेकेंड। हम पहले चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट की दे रहा है 2x + ky बराबर 3, x मान कितना दे रहा है, x मान कितना दे रहा है, x मान कितना दे रहा है, एक, y मान कितना दे रहा है 3। x जगह पर बैठाएंगे मान, y को y जगह पर मान बैठाएंगे, 2 x मान है 1 बैठाएंगे प्लस k, y का मान 3 है 3 बैठाएंगे बराबर 3, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा प्लस k में 3 से गुना करेंगे 3k होगा बराबर 3, कितना होगा 3 होगा, लिख देंगे 3k बराबर 3, इस प्लस में 2 प्लस में ना, अब 3 मेरा माइनस में आएगा 2, तो 3k बराबर लिखेंगे 1, मतलब 3 मसन 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो लिख देंगे k बराबर 1/3, क्योंकि गुणा में है 3 भाग माया, समीकरण फर्स्ट का मान निकल गया। आप चलेंगे समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड का मान है x - hy बराबर 2, x मान दे रहा है 1, y का मान दे रहा है 3, x मान कितना दे रहा है 1, y का मान दे रहा है 3, x मान पर बैठाएंगे 1 माइनस y की जगह पर बैठाएंगे 3, h गुना 3 बराबर 2, लिखेंगे 1 माइनस h में 3 से गुना करेंगे 3h होगा बराबर 2, लिख देंगे 3h बराबर 2, इस पर है ना माइनस में, सॉरी प्लस में नहीं, इस पर जाएगा माइनस में, तो वह 3h बराबर 1 माइनस 3h बराबर 1, लेंगे माइनस h बराबर होगा 1/3, ये माइनस को उधर लेगा, माइनस को उधर ले जाएंगे, h बराबर माइनस के 1/3, यही हमको आंसर निकला। k का मान 1/3, h का मान -1/3, देखिए अच्छा से आप लोग।
आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्लास अच्छा आप लोग को जरूर लगेगा। आप लोग क्लास को जरूर अच्छा से देखिएगा, समझ कर आप बनाइएगा। देखिए त्रिकोणमिति सवाल आया, आपको त्रिकोणमिति सबसे बेसी हार्ड लगता है। आप त्रिकोणमिति को आप छोड़ देते हैं बनाने एग्जाम में, इसलिए आप त्रिकोणमिति से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 40 नंबर से पूछा जाता है एग्जाम में त्रिकोणमिति से। देखिए त्रिकोणमिति का सवाल है जो 2 नंबर में पूछा है 2022 में, 2026 में पूछ सकता है। 80% चांस है एक क्वेश्चन पूछने का, 80% चांस है इस सवाल पूछने का, पूछ सकता है 80%। आप लोग अच्छे से देखिएगा, लिख दीजिए MVVI, MVVI क्वेश्चन है। सिद्ध करे कि सेक थीटा पर पावर 4 है माइनस सेक स्क्वायर थीटा है बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 पर पावर 4 थीटा है। हमको ये सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है इतना। तो पहले लिख देंगे हल। हमको चलना है कहां से, हमको कहां चलना है, LHS से। कहां चलना है, LHS से चलना है। लिख देंगे पहले सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आप लोग तो जरूर पढ़े होंगे ये सब। सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग जल्दी बोलिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बोलिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग जल्दी बोलिए क्या होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, नहीं होता है, होता है। सेक थीटा बराबर होता है 1 रूट पे देंगे, रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आप इतना अच्छे से पढ़े हुए, आप बोलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग जल्दी बोलिए। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बोलिए, आप लोग जल्दी बोलिए। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कितना होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 रूट के लिखेंगे, रूट के 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इतना आप तो अच्छे से पढ़े होंगे फार्मूला। आप बोलिए सेक थीटा इंटू गुना कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बोलिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए आप लोग। सेक थीटा गुने कॉस थीटा बराबर 1 होता है, आप लोग जरूर जानते होंगे। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, नहीं होता है, यही नहीं होता है, हाँ यही होता है, सॉरी कॉस थीटा होगा। आप भी लोग फंस जाते हैं ना, 1 बटा सेक थीटा होगा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा। आप इतना अच्छे से पढ़े होंगे। आप लोग बोलिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जल्दी बोलिए। आप बोलिएगा सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। क्या आता है, कर्ण बटा आधार, नहीं होता है। और टेन थीटा का फॉर्मूला आप जल्दी बोलिए। आप बोलिएगा टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार।
क्या होता है, लंब बटा आधार। आप बोलिए आपको हम फंसा दिए, फंसा दे। साइन 90 डिग्री का मान बोलिए, आप जल्दी बोलिए साइन 90 डिग्री का मान। कॉस 0 डिग्री का मान जल्दी बोलिए। टेन 45 डिग्री का मान जल्दी बोलिए। सेक 45 डिग्री का मान जल्दी बोलिए। आप फंस जाइएगा, हम जानते हैं। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2। आप लोग इतना अच्छा से पढ़े होंगे। चलिए हम अब सवाल पर चलते हैं। सेक स्क्वायर, सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। सेक स्क्वायर थीटा पर पावर 2, क्योंकि जो 4 है ना, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिए हैं, बचेगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होगा, नहीं होगा, होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा। हुआ, हाँ हुआ। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, एक होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं होता है, हाँ होता है। चलिए यही पर हम बताते हैं। एक का स्क्वायर 1 होगा, एक का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 10 पर पावर 4, देखिए 10 स्क्वायर थीटा है ना, 10 स्क्वायर देते हैं। तो पहले हमको सीधा करना, हो गया 10 थीटा स्क्वायर है ना, पर पावर स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर थीटा। क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा होगा ना, हाँ होगा, माइनस क्या, कितना होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा। सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। हुआ, हाँ सही है। एक होगा, एक का स्क्वायर 1 ही होता है, 10 पर पावर 4 होगा, 2 10 स्क्वायर होगा, 2 10 स्क्वायर थीटा होगा, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस होगा 10 स्क्वायर थीटा। हुआ, एक से ये गया, नहीं गया, हाँ गया, 10 पर पावर 4 थीटा प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 स्क्वायर थीटा होगा 10 स्क्वायर थीटा। प्रूव्ड हो गया हमको, RHS प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड हुआ, प्रूव होया। देखिए एक बार फिर से आप लोग, हम सिद्ध करें कि सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, बराबर में हमको सिद्ध करना है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 पर पावर 4 थीटा। हम चलेंगे LHS से, सेक पहले एक बार उतार देंगे, सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हुआ। हाँ, हम ये 2 कॉमन ले लेंगे, ये 4 है ना, या 4, हम 2 कॉमन ले, सेक स्क्वायर थीटा पर पावर 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हुआ। हाँ, अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर लीजिए, 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर होगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर किए, एक का एक स्क्वायर प्लस 10 का 10 स्क्वायर होगा, तो प्लस 2 इंटू 1 है इंटू 10 स्क्वायर थीटा लिख दिए, माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान लिख दिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख दिए।
प्लस में 1 है, प्लस में माइनस में 1 है, काट दिए, बचा 10 पर पावर 4 थीटा। हाँ बचा 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा होगा 10 पर पावर 4 थीटा। यहाँ दे रहा है उल्टा, मतलब 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 पर पावर 4 थीटा। हमको प्रूव करना था यही, RHS प्रूव्ड। आज हम क्लास जैसे बंद करते हैं। 5 से 6 सवाल करवा दिए हैं, क्योंकि अब हम एक दो शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। आप लोग को अच्छा लगा वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्लास बंद करते हैं।